कहानी नवम नव प्रभा जब जन्म लेती है माँ। स्थान एक शांत गांव का घर। सावित्री की गोद अब पूरी तरह से भर चुकी थी। वह गर्भावस्था के 9वें महीने में थी। ये केवल बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा का समय नहीं था, ये वो पल था जब माँ स्वयं एक नया जन्म लेती है। पहला दिन, माँ की आंखों में नया आकाश। सावित्री खिड़की से आसमान देख रही थी, जैसे खुद से सवाल कर रही हो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं सच में माँ बनने जा रही हूँ? उसकी सास गायत्री देवी पास आकर बैठी और बोली, माँ बनने की तैयारी कपड़े सिलने या बैग पैक करने से नहीं होती बेटी। माँ बनने की तैयारी होती है खुद को भुलाकर एक नई जिंदगी को जीने की हिम्मत से। सावित्री चुपचाप मुस्कुराए और गहरी सांस लेकर बोली, आज से मैं डर को नहीं, प्रेम को ओढ़ूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा दिन, शिशु संवाद और ध्यान। अब बच्चा लगातार हलचल कर रहा था, कभी कभी जोर की लाते, कभी लंबा आराम। सावित्री हर सुबह और शाम ध्यान में बैठती, आंखें बंद करती, पेट पर हाथ रखती और धीमी आवाज में कहती, मेरे बच्चे, अब तू कभी भी आ सकता है, लेकिन घबराना मत, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। मैं तुझे रोना सिखाऊंगी, हंसना भी, और सबसे पहले तुझे गले लगाकर ये कहूंगी, तू मेरा नहीं, ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। ध्यान के दौरान वह धीमा संगीत चलाती, बांसुरी, शांति की ध्वनि और वेदों के मंत्र। तीसरा दिन, पिता की तैयारी। सुरेश अब सावित्री की हर जरूरत में शामिल हो गया था। वह हर रात शिशु संभालने की किताबें पढ़ता, डॉक्टर से सलाह लेता और डायपर से लेकर दवाइयों तक की लिस्ट बनाता। एक दिन उसने सावित्री से कहा, तुम्हारे साथ साथ मैं भी जन्म ले रहा हूँ, एक पिता के रूप में। सावित्री हंसते हुए, फिर जन्म के बाद एक ही बात बोलना, सॉरी, मैं नया हूँ। दोनों की हंसी कमरे में गूंजती है और उस हंसी में एक आत्मविश्वास छिपा होता है। चौथा दिन, सपनों का कमरा। गायत्री देवी ने घर के एक छोटे कमरे को तैयार करना शुरू किया, जहाँ झूला था, दीवारों पर हाथ से बनाए गए चित्र थे और एक कोने में रखा था संस्कार थैला, जिसमें बच्चे के लिए पहली पुस्तक, तुलसी की माला, एक चिट्ठी और एक सफेद कपड़ा रखा गया था। गायत्री देवी, जब बच्चा पहली बार रोए तो ये चिट्ठी उसे छूना चाहिए, उसमें लिखा है कि वो इस धरती पर क्यों आया है। सावित्री आश्चर्य से, माँ, आपने पहले ही उसकी आत्मा से बात कर ली क्या? गायत्री देवी, हर माँ को बच्चे से पहले उसकी आत्मा दिखाई देती है बिटिया। पांचवा दिन, शरीर और मन का संतुलन। नवम महीना शरीर के लिए सबसे कठिन होता है। भारीपन, नींद की कमी, बार बार पेशाब जाना और कभी कभी तेज ऐंठन। लेकिन सावित्री अब खुद को हर सुबह समझाती, हर दर्द मुझे तेरे पास ला रहा है, हर थकान मुझे तेरे नाम से जोड़ रही है। वह अब हल्के वॉक पर जाती, कमर की हल्की मालिश करवाती और दिन में 2 बार शांत संगीत पर लेटकर गहरी सांस लेती। डॉक्टर की सलाह, ज्यादा आराम, तीखा या भारी भोजन नहीं, तनाव से दूरी, प्रसव की तैयारी, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। छठा दिन, नामकरण पूर्व ध्यान। एक दिन जब घर में सब सो रहे थे, सावित्री बैठी और एक कागज पर नाम लिखने लगी, एक लड़के के, एक लड़की के। उसने हर नाम के आगे लिखा, इस नाम की आत्मा कैसी होगी, जैसे आरव शांति वाला, आद्या शुरुआत करने वाली। वो समझ गई थी कि नाम केवल पुकार नहीं, ऊर्जा का स्रोत होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सातवां दिन, डर का सामना और आत्मविश्वास। रात को अचानक उसे हल्की ऐंठन हुई और डर फैल गया, क्या ये लेबर पेन है? सुरेश उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, घबराए नहीं, ये ब्रैक्सटन हिक्स हैं, नकली पेन, शरीर की तैयारी। वापसी में सावित्री चुप थी। घर पहुंचते ही गायत्री देवी ने कहा, डर आया था ना, अब उसे भी धन्यवाद दो, वो आया ताकि तुम और तैयार हो जाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आठवां दिन, आत्मा को निमंत्रण। उस दिन सावित्री ने एक छोटी पूजा की, माँ दुर्गा का ध्यान किया, आरती गाई और बच्चे से बोली, अब आजा बेटा, मैं तैयार हूँ। मेरा मन भी शांत है, घर भी, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पूरे घर में अब हर दिन मंत्र, हंसी, आशा और इंतजार की महक फैल गई थी। नवम दिन, जन्म की पूर्व संध्या। रात 3 बजे सावित्री को तेज दर्द शुरू हुआ। सुरेश उसे लेकर अस्पताल भागा। रास्ते में सावित्री बस एक ही बात दोहरा रही थी, मैं डरूंगी नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं अब माँ बन रही हूँ। अंतिम दृश्य, माँ का जन्म। अगली सुबह सूरज उगते ही शिशु का जन्म हुआ। बच्चे की पहली चीख और सावित्री की आंखों से टपकते आंसू। डॉक्टर ने बच्चा उसकी गोद में रखा। वह कांपते हुए बोली, तू आ गया, अब मैं अधूरी नहीं। निष्कर्ष, नवम महीने में क्या ध्यान रखें?
एक, आत्मिक और मानसिक तैयारी करें। ध्यान, प्रार्थना और शांत वातावरण जरूरी है। 2, शारीरिक देखभाल, डॉक्टर की सलाह, नियमित चेकअप और पर्याप्त नींद लें। 3, ब्रीदिंग और लेबर प्रैक्टिस, प्रसव के लिए तैयार रहें। 4, पिता और परिवार का सहयोग लें, साथ होने से डर कम होता है। 5, बच्चे से संवाद जारी रखें, आत्मा अब सुन रही है। 6, जन्म से पहले का नाम विचार, नामकरण में आध्यात्मिक दृष्टि जोड़ें। 7, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान का सामर्थ्य बढ़ाएं, यही सच्चा गर्भ संस्कार है।